Hello, friends. How are you all? Hope you are all good. Welcome back to my channel. It's me, Seher. If you are new on my channel, then make sure subscribe my channel and also press the bell icon ताकि मैं जब भी कोई अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वॉच कर सकें and also share my video in your friend circle. First of all, sorry friends, late video upload करने के लिए because I was not well. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मेरे बारे में पूछा कि आपने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की, आप कहाँ हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लविंग पीपल. सो इंट्रो इतना लंबा हो गया. कम बैक टू द वीडियो. इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग विद यू गाइज अ पार्टी मेकअप हैविंग एक्वा कलर ड्रेस. एज़ यू नो, शादी सीज़न है और बहुत सारे लोग शादियों पे जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं शादियाँ. एंड इफ़ यू गाइज हैविंग एक्वा कलर ड्रेस लाइक मी, तो आपको सैलून जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. वॉच टू माई वीडियो और जिस तरह का मेकअप मैंने किया है स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें एंड यू कैन अचीव दिस लुक एट होम विदाउट वेस्टिंग योर मनी. और मैं इस वीडियो में कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो ताकि मैं और अच्छी अच्छी सी वीडियोस ऐसे ही बना सकूँ. मोटिवेट मी एंड अप्रिशिएट मी. थैंक यू सो मच. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. यहाँ मैं फाउंडेशन पहले से ही अप्लाई कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में आपको मेकअप ट्यूटोरियल फाउंडेशन के साथ शो करवाया है. बट इफ़ यू गाइस अगेन वांट द वीडियो अबाउट बेस देन आई विल मेक कंप्लीट वीडियो ऑन इट. यहाँ मैंने परफ्यूजन की ग्लिटर एंड ग्लैम पैलेट में से पिंक शेड लिया है एज अ ट्रांजिशन शेड एंड यू कैन सी माई आईज. एक आंख पे मैं ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर चुकी हूँ. यू कैन सी द डिफरेंस. नाउ यू विल स्लोली पुट द शेड ऑन योर आई, ब्लेंड इट सॉफ्टली. मेक श्योर गाइस जितनी अच्छी ब्लेंडिंग आपकी आईज पर होगी उतनी ही आपकी आईज फ्लॉलेस लगेंगी और आपका आई शेडो परफेक्टली जो है आपकी आंख पर दिखेगा. अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आई शेड को अपनी आंख पर डिपॉजिट कर रही हूँ और उसको ब्लेंड करती जा रही हूँ. यू कैन सी जस्ट ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने से ही मेरी आंख कितनी बड़ी लग रही है. यहाँ मैंने एक रोमांटिक कलर की पैलेट में से एक्वा कलर जो है वो सिलेक्ट किया है बिकॉज एक्वा कलर वॉज इन माई ड्रेस. तो आज हम एक्वा कलर से मेकअप करेंगे. हेयर आई वॉन्ट टू गिव यू अ टिप. अगर आप आई शेडो अप्लाई करने से पहले अपना आई ब्रश वेट कर लेते हैं देन बिलीव मी गाइस आई शेडो बहुत ज़्यादा पॉप अप होके शो होता है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है. एंड वन मोर थिंग, आपका आई शेडो फॉल आउट भी नहीं होगा. एज यू गाइस सी कि जब आई शेडो लिड पर अप्लाई किया जाता है तो सम टाइम फॉल आउट होकर आपके फेस पे गिर कर आपकी फाउंडेशन को स्पॉइल कर देता है जो कि बाद में साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. एंड आई हैव वन टिप फॉर यू गाइस फॉर दिस. अगर आपके साथ ऐसा मसला हो जाता है देन यू विल टेक वन वॉश टेप और एनी इफ़ यू हैव एट होम, उसको लाइटली सा अफेक्टेड एरिया पर टच करें तो जितना भी आई शेडो या ग्लिटर फॉल आउट हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा. यहाँ मेरे पास वो फेस की एक पैलेट है जिसमें से मैं कॉर्सेट कलर लेकर अपने ट्रांजिशन शेड को मज़ीद इन्हेंस करूँगी. यू कैन सी पहले मैं एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ. आई शेडो को फिनिशिंग लुक देने के लिए मैं ट्रांजिशन शेड अगेन अप्लाई कर रही हूँ. आफ्टर अप्लाइंग ट्रांजिशन शेड यू कैन सी मेरी आँख कितनी बड़ी और खुली खुली लग रही है. अब मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लेकर इसको ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन आपकी आंख पर शो ना हो. एज यू कैन सी कि मेरी आईज पर ट्रांजिशन शेड की एक हार्ड सी लाइन शो हो रही है. अब हमने उसको ही ब्लेंड करना है. जितनी सॉफ्टली आप ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही अच्छा आपका आई शेडो लगेगा. एज यू नो ब्लेंडिंग इज़ द की ऑफ द मेकअप. फिर चाहे वो आपके आईज पर अप्लाई हुए आई शेडो की ब्लेंडिंग हो या आपकी फाउंडेशन की. यहाँ मैं अगेन रोमांटिक कलर की पैलेट में से एक सिल्वर हाइलाइटर लेकर अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी. और यहाँ मैंने वीडियो को जूम कर दिया था ताकि बहुत अच्छे से नज़र आ सके. इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने से हमारी आंख काफ़ी खुली खुली और बड़ी दिखाई देती है. स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनकी आंखें छोटी होती हैं तो वो इनर कॉर्नर पर ज़रूर अप्लाई किया करें. यहाँ मैं मिस रोज़ का हाईलाइटर ले रही हूँ और इससे मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी. बिफोर अप्लाइंग अ हाईलाइटर एज आई सेड कि अपने ब्रश को थोड़ा सा वेट कर लें तो वो बहुत ही पॉप अप होके शो होगा जैसे कि बल्ब चल रहे हैं. यहाँ मैंने अगेन फुल फेस की पैलेट में से आवर सीक्रेट कलर लिया है और इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी. और मैं अपने ब्रश को वहाँ तक लेके जाऊँगी जहाँ हमने हाइलाइटर अप्लाई किया था.
अब मैं अपनी सेकंड आई पर वैसे ही सेम तरीके से अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। आंखों के नीचे अप्लाई करने के बाद अब मैं सेम ब्रश के साथ उसको ब्लेंड करूँगी और जब तक हार्श लाइन ख़त्म नहीं होती आपने उसको ब्लेंड करते जाना है। यहाँ मैं सेम मिस रोज़ के हाइलाइटर से अपनी चीक्स को हाईलाइट कर रही हूँ। एज यू कैन सी मैं फिंगर की हेल्प से अपने नोज़, अपनी चीक बोन पे सिल्वर हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ नहीं किया बिकॉज जितनी अच्छी फिंगर से ब्लेंडिंग होती है आपकी ब्रश से ब्लेंडिंग नहीं हो सकती। सेम वैसे ही मैं अपनी दूसरी चीक बोन पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर अप्लाई करने से आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। नाउ अगेन फ्रॉम रोमांटिक कलर पैलेट मैंने एक ब्लैक आई शेडो लिया है और उसको मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ। आफ्टर अप्लाइंग ब्लैक शेड उसकी मैं ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करूँगी क्योंकि ब्लैक एक ऐसा शेड है जिसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। एज यू कैन सी द जूम पिक्चर मैंने कितनी अच्छी उसकी ब्लेंडिंग की है और सेम उसी ब्रश को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी और दोनों शेड्स को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि ऐसा मत लगे कि आई शेडो बस ऊपर रखे हैं, ब्लेंड नहीं हुए हुए, क्योंकि वो बहुत बुरे लुक देते हैं। एंड नाउ आई विल अप्लाई आईलैशेस। आईलैशेस अप्लाई करने के लिए मैं जो ग्लू यूज़ कर रही हूँ वो है स्वीट टच और अब मैं सिल्वर आईलाइनर अप्लाई करूँगी रादर देन ब्लैक बिकॉज आई लव सिल्वर एंड गोल्डन ग्लिटर एंड ऑल द चंकी स्टफ। मुझे ग्लिटर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल आईलैशेस के साथ साथ आईलाइनर अप्लाई करूँगी और कोई विंग लाइन मैं क्रिएट नहीं करूँगी। जस्ट सिंपल सा आईलाइनर हम क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने आई शेडोज़ बहुत हैवी लगाए हैं तो उसके साथ विंग लाइनर सूट नहीं करेगा। एंड वन मोर थिंग, विंग लाइनर ब्लैक ही अच्छा लगता है। Here I am using the black pencil of Rewatch UK product and the number is 30 for my upper side of waterline, and on the lower side I am using white pencil. Now I am using Rewatch lipstick pencil for my lipstick and the number is 31. यहाँ मैं कोई भी लिप लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज लिप लाइनर मेरे लिप्स पर सूट नहीं करता, डैट्स वाई मैंने अप्लाई नहीं किया। हर किसी की अपनी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक पहले लिप लाइनर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू मेक योर लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग देन मस्ट अप्लाई लिप लाइनर गर्ल्स। और मस्कारा मैंने रेवलॉन का अप्लाई किया था जो कि पार्ट मुझसे शूट करना मिस हो गया। And here is the final look girls, how I am looking in this aqua dress and this party wear makeup. Please let me know in comment section below, and thanks for watching my full video. If you are new on my channel then subscribe me, और अगर आप भी वेयर कर रहे हैं ऐसे ही कलर का ड्रेस देन ज़रूर इस मेकअप को ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर टिल देन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।